गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सेको आईएएस यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है 24 अप्रैल 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज वर्ल्ड का पेज दे रखा है जिसमें आपको देखना ज़रूरी है कि कैसे G7 बॉडी न्यूज़ है और एक ब्लैक सी ग्रेन डील है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि दैट ब्लैक सी ग्रेन डील इन्वॉल्व्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो G7, यहाँ से आप मौका लीजिए G7 को पढ़ने का। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन गेस्ट नेशंस होते हैं, क्या इसके रोल्स और एम्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर, कैसे मेंबरशिप बढ़ती है इसकी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी पेज पे नीचे आप देखें तो स्कॉटिश आइलैंड्स के बारे में कुछ बात करी हुई है, दैट हाउ स्कॉटिश आइलैंड्स आर अप फॉर सेल एट दिस मनी प्राइस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ केवल इतना याद रखना है कि कोई जो आइलैंड्स की बात हो रही है वो प्लेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे बारलोको आइलैंड की बात हुई है, कान डियास की बात हुई है और रोने आइलैंड की बात हुई है। तो ये 3 आइलैंड आप ध्यान रखेंगे स्कॉटलैंड के अंदर आते हैं। तो ये हो गया प्लेसेस इन न्यूज़। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये एक आप एथिक्स की केस स्टडी इस साल पेपर में अवश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर ऑल्सो बीइंग हरास्ड। ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया है सेक्सुअल हरासमेंट का। तो यहाँ पे आप पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, बीइंग अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके क्या रोल्स और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, आप वहाँ पे इस तरीके से आप इसको सोचिए। तो इसके लिए आपको एक तो लॉज़ का पता होना चाहिए कि आप किन किन लॉज़ को फॉलो करेंगे जो हेल्प करने के लिए। फिर आपको कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये जब ऐसे न्यूज़ आते हैं जहाँ केस स्टडी बनने की संभावना है तो वहाँ पे आप अपने नोट्स में ये चीज़ें नोट कर लें कि इस चीज़ से रिलेटेड लॉज क्या हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, आप क्या कुछ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप जेंडर सेंसिटाइजेशन जो एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, एक अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से या फिर नज थ्योरी कह लीजिए, वो आप कर सकते हैं। इनको क्लब करेंगे आप एथिकल जो आपकी थ्योरी है। एथिकल थ्योरीज़ में कॉमन गुड अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, राइट्स अप्रोच, वो सारी चीज़ों को अगर इन चीज़ों के साथ मिला दिया जाए तो ये एक बेटर सॉल्यूशन, स्टैंड आउट सॉल्यूशन बन सकता है आपकी केस स्टडी का, जो कि कोई और बच्चा नहीं दे रहा होगा वहाँ पे, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे उसके। तो ऐसी चीज़ों को केस स्टडी में कन्वर्ट करके अपने नोट्स बना लीजिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 8 पे। हमें लिंगायत्स के बारे में और भगवान बसवन्ना के बारे में यहाँ से रिवाइज़ करना है। लिंगायत्स कौन होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और बसवन्ना कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। तो ये सब आपको आर्ट एंड कल्चर में अपना ध्यान आना चाहिए। देन बसवन्ना वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑन इन दोज टाइम्स। तो ये आपको चीज़ें यहाँ से रिवाइज़ करनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलें तो आज एडिटोरियल और एक्सप्लेन सेक्शन भरा है पूरा 50 ईयर्स ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन का जो स्ट्रक्चर था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आज 50 साल हो रहे हैं, तो सारा पेपर आप उसी में भरा हुआ देखेंगे। तो आपकी ड्यूटी यहाँ क्या बनती है, आप लक्ष्मीकांत में जाइए, अपने स्टैटिक को रिवाइज़ करिए। ऑल अबाउट 1973 केशवानंद भारती केस, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, क्या उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से, क्या उसके आने से फ़र्क पड़ा। आज हम इसकी बात करते हैं कि 50 साल के बाद भी किस तरीके से वो चीज़ रेलेवेंट है, और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 2023 में कि मेंस में आप इसका क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ से आप कुछ कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि डिसीजनल ऑटोनॉमी है, जुडिशल इंडिपेंडेंस है,
रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है फिलोसफिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस क्या होते हैं, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये आर्टिकल भी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी गई है। तो ये आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है, इसमें से केवल कुछ नोट नहीं करना। इनको पढ़ के आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएंगे। पढ़ना आपको अपने स्टैटिक से ही है, उसी को रिवाइज करना है। यहाँ से पढ़ के आप एक अपना पर्सपेक्टिव बना लीजिए कि कौन लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हमें दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर के फ़ायदे क्या हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं हुआ कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ जस्ट विद द जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हमें पता चलता है कि भाई ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों आर्टिकल्स को पढ़िए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बताया हुआ है कि जो क्रोनी नेक्सस गवर्नेंस की बात करें तो क्रोनी नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द गूंस, मतलब डॉन्स और उनके गॉड फादर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि एक राइट स्टेप है टूवर्ड्स द हार्मनी ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट द एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये आर्टिकल आप पढ़िए, प्रकाश सिंह, जो कि आप प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स के बारे में भी जानते होंगे, जो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करते रहते हैं। तो यहाँ से आप आर्टिकल ज़रूर पढ़िए और समझिए कि किस तरीके से जो क्रोनी नेक्सस है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और किस तरीके से उसको समाप्त किया जा सकता है। देन यहाँ पे देखिए तो एक चिंताजनक विषय है दैट सेकंड चीता डेथ एट कूनो इन लेस देन अ मंथ। तो क्या चीता जो लाए गए हैं नामीबिया से कूनो पालपुर सेंचुरी में मध्य प्रदेश की में, क्या वो एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं, क्या उनमें कुछ इशू है, तो ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। लेकिन दिस इज़ अ वरीसम न्यूज़। अगेन एक्सप्लेन सेक्शन में भी पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया है। आपको वही करना है, अपना बेसिक रिवाइज करना है और इस आर्टिकल को गो थ्रू करना है। और ये इम्पॉर्टेंट है करंट के लिए कि किस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसने अपना काम किया है, जुडिशरी को हेल्प करी है जुडिशल रिव्यू करने में। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ आज हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे यूपीएससी में जो काम आ सकते हैं। आप इनको पढ़िए और अगले से 30 से 40 मिनट आप इस पर दीजिए और इसी तरीके से अपना सारा दिन रिवाइज़ करिए अपना स्टैटिक सिलेबस को।